जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 24वां दिन की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 24 की पवित्र कथा। प्रिय भक्तों, कल की पावन कथा में आपने सुना था कि राजा दृढ़धनवा के प्रश्न के उत्तर में महर्षि वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम मास में दीपदान की महिमा का वर्णन करने के लिए राजा चित्रबाहु की अद्भुत कथा सुनानी आरंभ की थी। आपने सुना कि राजा चित्रबाहु अत्यंत धर्मात्मा, वैष्णव भक्त और प्रजावत्सल राजा थे। एक दिन उनके राजमहल में महर्षि अगस्त्य पधारे, जिनका राजा और उनकी पतिव्रता रानी चंद्रकला ने बड़े आदर और श्रद्धा से स्वागत किया। राजा की भक्ति और वैष्णवों के प्रति सम्मान देखकर अगस्त्य मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद जब राजा चित्रबाहु ने अपने ऐश्वर्य, निष्कंटक राज्य और अपनी पतिव्रता पत्नी के सौभाग्य का कारण पूछा, तब अगस्त्य मुनि ने उनके पूर्व जन्म का आश्चर्यजनक रहस्य प्रकट किया। उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में राजा चित्रबाहु मणिग्रीव नामक एक शूद्र थे, जो पाप कर्मों और दुराचार के कारण अपने परिवार और समाज से तिरस्कृत होकर वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। किंतु उनकी धर्मपरायण पत्नी ने कठिन परिस्थितियों में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। आपने यह भी सुना कि एक दिन वन में मार्ग भटककर प्यास और थकान से व्याकुल उग्रदेव नामक महात्मा ब्राह्मण मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए थे। तब मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने उनकी सेवा की, उन्हें जल, फल और विश्राम देकर उनके प्राणों की रक्षा की। उनकी इस निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर उग्रदेव मुनि ने उनके जीवन का दुख जानना चाहा। लेकिन भक्तों, अब आगे क्या हुआ? मणिग्रीव ने अपने जीवन के कौन से पाप और दुखद रहस्य उग्रदेव मुनि को बताए, और एक साधु की सेवा से उसके भाग्य का ऐसा कौन सा द्वार खुलने वाला था जिसने उसे अगले जन्म में राजा चित्रबाहु बना दिया। आइए आज की पावन कथा में इस अद्भुत रहस्य का वर्णन सुनते हैं। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्मपत्नी के साथ में रहता था। धनाढ़य, पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया, स्त्री के साथ। इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ बंधुओं ने मेरा घर लूट लिया। दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए। हे महामुने, स्त्री के साथ में आपकी शरण में आया हूं। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य हैं। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथासुख विचरूं। उग्रदेव बोला, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूं। जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा श्री पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीप दान से तुम्हारी यह दरिद्रता जत से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीप दान करना चाहिए। परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल, इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अर्नग, मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगुदी के तेल से तुम दीप दान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीप दान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में एक मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीप दान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीप दान किया जाए तो क्या कहना है? वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। योग, दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। कृच्छ्र, चांद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की
16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी से कहने लायक नहीं है। यह धन धान्य पशु पुत्र पौत्र और यश को करने वाला है, वंध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छानुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाना को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है वह इच्छानुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीपदान को करते हुए आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीप दान करते रहे। इस प्रकार दीप दान करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्ध अंतःकरण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागिनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीप दान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से अखंड दीप दान करता है तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीप दान का यह है, पुरुषोत्तम मास में दीप दान का यह है। फल कहाँ है इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। इसके बाद जो भक्तजनों उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। सभी प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए सीता नित्य नेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए,
देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि पसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो, राम सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती कि बहन वसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वो बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। प्रिय भक्तों, महर्षि पराशर ने महर्षि मैत्रेय को ब्रह्मा जी के दिन मनवंतरों, कल्पों और प्रलय का अद्भुत रहस्य सुनाया था। आपने जाना कि वर्तमान समय ब्रह्मा जी के दूसरे प्रार्ध के प्रथम वाराह कल्प में चल रहा है। लेकिन भक्तों, तब एक अत्यंत रहस्यमय प्रश्न सामने आया। जब प्रलय के समय संपूर्ण पृथ्वी अथाह जल में डूब गई थी, तब सृष्टि का पुनः आरंभ कैसे हुआ? पृथ्वी का उद्धार किसने किया? और वाराह कल्प का नाम आखिर वाराह कल्प क्यों पड़ा? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए आज की कथा में महर्षि पराशर भगवान श्रीहरि के दिव्य वाराह अवतार का अलौकिक वर्णन करते हैं। आपने सुना कि जब पृथ्वी माता रसातल में डूब गई, तब उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति कर उनसे रक्षा की प्रार्थना की। अपनी भक्त की पुकार सुनकर भगवान ने महावराह का अद्भुत रूप धारण किया, प्रलय के जल में प्रवेश किया और अपनी दिव्य दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाकर पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। आज की कथा में हम उसी दिव्य प्रसंग का श्रवण करेंगे जहां भगवान के वाराह स्वरूप की महिमा का गान स्वयं सनकादि ऋषि और देवगण करते हैं तथा सृष्टि के पुनः निर्माण का शुभारंभ होता है। श्री मैत्रेय बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वो आप वर्णन कीजिए। कारण वसुदेव जी भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए। हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनुष्य जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परतत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अथ आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप परब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त है। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूं,
आप ही के आश्रित हूं और आप ही के द्वारा रची गई हूं तथा आप ही की शरण में हूं। इसीलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभो, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन जय यज्ञपते, हे अन्नग, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वशटकार हैं, आप ही ओंकार हैं और आप ही अग्निया हैं। हे हरे, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही है। अत आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामस्वरी जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी एयर निष्पाप सनंदनादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्ष जल में भीगी हुई है वे महावरा जिस समय अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदनादि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादीश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खंड चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण है तथा आप ही ईश्वर है और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूपरूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष है। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में शेन चित्त आदि चित्तियां हैं, हुतासन यज्ञाग्नि आपकी जिह्वा है तथा कुशाएं रोमावली है। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र है तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप स्कंध के रोम गुच्छ है और समस्त हव्य आपके प्राण है। हे प्रभु, स्त्रुक आपका तुंड थूथनी है। सामस्वर धीर गंभीर शब्द है। प्रागवंश यजमान गुरु शरीर है तथा सत्र शरीर की संज्ञा है। हे देव, इष्ट श्रोत और पूर्त स्मार्त धर्म आपके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्नम होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ है। अत प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दावों पर रखा हुआ ये संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वो आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमार्थ सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही है, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। ये आपकी ही महिमा माया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। ये जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। अथ वे निरंतर मोहमय संसार सागर से भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेत्ता हैं वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्व जय सर्वात्मन, प्रसन्न होइए। हे अप्रमेय आत्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान है। अत हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया
उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाव करके स्थापित कर दिया। बराबर विभाव करके कारण सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदनंतर उन्होंने सप्तद्वीपादि क्रम से पृथ्वी का यथायोग्य विभाग लार भूलोकादि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही है, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां ही है। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से वस्तुता स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। भक्तों, संसार की संपत्ति सीमित है, किंतु भगवान का नाम अनंत। संसार के सुख क्षण भंगुर है, किंतु भगवान की भक्ति शाश्वत है। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, भगवान श्री हरि का नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अधिक मास का सम्मान करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता का आदर करना चाहिए, ब्राह्मणों और संतों का सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही पुरुषोत्तम मास का सच्चा संदेश है, यही भगवान श्री कृष्ण की करुणा का सार है, यही विष्णु भक्ति का अमूल्य मार्ग है। भगवान पुरुषोत्तम सभी भक्तों के जीवन में धर्म, भक्ति, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखें, कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण करें। भगवान पुरुषोत्तम सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।